जंगल के एक सुनसान इलाके में एक पुलिस जीप खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था, मगर पुलिस की जीप की सायरन लाइट से कुछ रोशनी हो रही थी। एक कुख्यात अपराधी चंदर डॉन जमीन पर बैठा हुआ था। कुछ पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े थे। तभी इंस्पेक्टर हरपाल अपनी माउजर लोड करता हुआ बोल पड़ता है, चंदर, मैं 10 तक गिनता हूं। अगर तू मेरी गोली को चकमा दे सकता है तो भाग। मैं वादा करता हूं 10 तक गिनने के बाद ही फायर करूंगा। 1, 2, 3। मैं कहता हूं भाग कमीने। सर, टाइम कम है, हमें जल्दी करना होगा। हरपाल चंदर को कई बार भागने को कहता है, मगर चंदर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे वो उसे सुन ही ना रहा हो। फिर हरपाल अपना चेहरा सख्त करता हुआ चंदर पर फायर कर देता है। सुनसान जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाता है। ये क्या? इस पे गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा? सर, लगता है बैठे बैठे ही मर गया। प्यास लगी है, ताजा खून चाहिए। नहीं, मुझे 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 छोड़ दो, छोड़ दो। चंदर अपने बड़े नाखून धंसाकर दीपक का सिर धड़ से अलग करता हुआ उसका ताजा खून पीने लगता है। अंधेरे जंगल में हवलदार यादव, विजय और इंस्पेक्टर हरपाल बेतहाशा भागे जा रहे थे। कीरतगंज पुलिस स्टेशन में रात के वक्त इंस्पेक्टर हरपाल अपनी केबिन में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था। जी जी सर, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैंने सब जुगाड़ कर लिया है। चार्जशीट वगैरह सब तैयार है। मामला कहीं से भी फर्जी नहीं लगेगा। बस आप वो मेरा प्रमोशन और मीडिया का देख लेना बस। डोंट वरी हरपाल, मीडिया को मैं संभाल लूंगा। और तुम्हारे प्रमोशन के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया था। बस देखना, ये केस कहीं से भी फर्जी लगना नहीं चाहिए, वरना सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नो नो सर, मैं सब संभाल लूंगा। हरपाल के इतना बोलते ही फोन उधर से कट जाता है। हरपाल थोड़ी देर कुछ सोचता रह जाता है, फिर हवलदार को आवाज लगाता है, यादव जी, ओ यादव जी। हाँ साहब। सब कुछ फिट है ना? अरे एकदम साहब, विजय, दीपक, मैं सब तैयार हैं। बस आपके इशारे की देर है। गुड। तो हमें रात 1 बजे निकलना है, समझ गए? अरे एकदम समझ गए साहब। बस मैं दीपक और विजय को जाकर लोकेशन समझा दूं। ठीक है, जाओ। इतना बोलकर हवलदार यादव केबिन से बाहर निकल जाता है। रात के तकरीबन 1 बजने वाले थे। जेल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जेल की एक कोठरी में 3 कैदी बंद थे। उनमें से 2 सोए हुए थे, मगर तीसरा कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। 2 पुलिस वाले, जिनका नाम दीपक और विजय था, अचानक से आकर उस सेल के सामने रुक जाते हैं। फिर दोनों सेल का लॉक खोलकर अंदर आते हैं। चल भाई चंदर डॉन, तेरी बेल हो गई है। तेरी बारात का टाइम हो गया। दीपक और विजय गुड्डू डॉन को हथकड़ी पहनाकर आधी रात को जेल से बाहर ले जा रहे थे। चंदर डॉन, जो कि एक खतरनाक अपराधी था, जिसके ऊपर कई सारे चोरी, मर्डर, लूट, हत्या और रेप के केसेस थे। हर बार आम लोगों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार तो किया जाता था, मगर कई सारे दलाल नेताओं और माफियाओं की वजह से वो हर बार छूट जाता था। कुछ ही दिन पहले पुलिस ने उसे चित्रकूट के जंगलों से पकड़ा था। कल तक चंदर डॉन बिल्कुल ठीक था, मगर उसे ना जाने आज क्या हो गया था। वो जैसे अपने काबू में ही नहीं था। काफी बीमार नजर आ रहा था। साहब जी, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इसमें कुछ गलत नहीं है यादव। ये लोग समाज में लगी दीमक की तरह हैं।
जो कुछ दलाल लोगों के इशारे पर इस देश को शर्मसार करने पर तुले हुए हैं। इनका सफाया इसी तरह से हो सकता है। हम ऐसे लोगों का एनकाउंटर करके कुछ गलत नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर हरपाल और यादव जंगल में बदहवास भागे जा रहे थे। दीपक शैतान बने चंदर डॉन का शिकार हो चुका था और विजय अभी भी लापता था। इंस्पेक्टर हरपाल और यादव को भागते हुए एक झोपड़ी दिखाई देती है। यादव इंस्पेक्टर हरपाल से कहता है, सर, वो झोपड़ी, शायद वहां कोई है। हाँ, चलो चलो देखते हैं। हमें हमें बचा लो, बचा लो। वो हमें मार देगा वो हमें। आप दोनों कुछ पिएंगे? घबराइए मत, वो गुदना प्रेत इस झोपड़ी के अंदर नहीं आ सकता। मैंने मंत्रों से बांधकर इस झोपड़ी को सुरक्षित कर रखा है। गुदना प्रेत? हाँ, वो एक गुदना प्रेत है जिसे गुदना तंत्र साधना के जरिए किसी के शरीर में प्रवेश करवाया जा सकता है, मगर वो शरीर किसी बुरे इंसान का होना चाहिए। मगर चंदर डॉन तो जेल में था, फिर उस पर कैसे? ये कोई आज का किस्सा नहीं है। आज से लगभग 1 महीने पहले अपराधी चंदर डॉन पुलिस से छिपता हुआ इस जंगल में आया था। इस जंगल में भटकते हुए एक दिन उसकी मुलाकात एक बंजारों की टोली से हुई, जो कि असम से आए हुए जादूगर थे, जो कि काला जादू जानते थे। चंदर डॉन उनके साथ घुल मिल गया था। उसने अपना सारा हाल उन्हें बता दिया। फिर उन बंजारों ने चंदर को जिंदा रहने और बदला लेने का एक तरीका बताया। एक साधना, गुदना तंत्र साधना, जिसमें गुदना नाम का एक प्राचीन प्रेत एक बुरे शरीर वाले इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और फिर जिससे उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। मगर जब हमने उसे गिरफ्तार किया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था, और शायद आज तक भी वो बिल्कुल ठीक था। गुदना तंत्र साधना का असर धीरे धीरे होता है। उसका वक्त जैसे ही पूरा होता है, एक छोटी सी भी चोट लगते ही गुदना प्रेत शरीर पर हावी हो जाता है। बूढ़ा इन दोनों को ये सारी बातें बता ही रहा था कि तब तक जंगल से जोर से चीखने की आवाज आती है। हवलदार यादव और हरपाल घबरा जाते हैं। ये किसके चीखने की आवाज थी? ये तुम्हारे साथी की आवाज थी, जिसे उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया। दीपक भी विजय की तरह अपनी जान गंवा बैठा था। इधर झोपड़ी में छिपे हुए हरपाल और हवलदार यादव को भी काफी देर हो गई थी, भोर होने वाली थी। फिर हरपाल उस बूढ़े से कहता है, बाबा, हमें यहाँ छिपे हुए काफी देर हो गई है। अब तो सुबह भी होने वाली है। क्या आप हमें किसी तरह हमारी जीप तक पहुंचा सकते हैं? हम बस इस जगह से दूर निकलना चाहते हैं। बूढ़ा कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, पहुंचा तो सकता हूं, मगर उसके लिए मुझे रक्षा कवच बनाना होगा। वो शैतान बहुत ताकतवर है। आखिरकार तीनों किसी तरह उस जीप तक पहुंच जाते हैं। फिर बूढ़ा बोलता है, मैंने सूत बंध की मदद से आप दोनों को यहां तक पहुंचा दिया। वो शैतान देख नहीं सकता, मगर वो सूंघ सकता है। खैर, अब आप यहां से सुरक्षित जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, वरना हम इस जंगल में बेमौत मारे जाते हैं। आराम से चलो यादव, अब हमें कोई खतरा नहीं है।
शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वो बूढ़ा ही असम का तांत्रिक था। एक रात पुलिस से बचता हुआ चंद्रडॉन उसकी झोपड़ी में छिपने के लिए आता है, जहां उसे बेशुमार ताकत का लालच देकर वो बूढ़ा उस पर गुदना साधना करता है। जब तक वो देख पाता कि उसकी साधना कितनी सफल हुई है, तब तक चंद्रडॉन को पुलिस पकड़ लेती है। चंदर को जेल गए हुए कई दिन गुजर गए थे, मगर उस मंत्र क्रिया का उस पर आज असर हुआ था। आखिरकार इंस्पेक्टर हरपाल और हवलदार यादव के साथ साथ शायद गुदना प्रेत बना चंद्रडॉन भी जलकर मर गया था।